ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज दशरथ के जो प्रमुख मंत्री थे सुमंत्रा, वो उनको भविष्यवाणी सुना रहे हैं, एक कथा बता रहे हैं जो उन्होंने सुनी थी सनत कुमार जी से। सनत कुमार ने ये कथा बहुत पहले बताई थी जब महान ऋषिगण वहाँ पर थे, और उस समय भविष्यवाणी की थी कि किस प्रकार से महाराज दशरथ को जो है संतानों की प्राप्ति होगी ऋषि श्रृंगा के द्वारा। तो ये कथा वो बता रहे हैं। तो पिछली कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार से महाराज दशरथ के जो मित्र थे रोमपाद महाराज, तो उनके वहाँ पर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था। और जब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया था तो उन ब्राह्मणों ने कहा था कि हे महाराज, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में सूखे का अंत हो जाए, तो जो तुम्हारी पुत्री है शांता, जो तुम्हें दशरथ महाराज से प्राप्त हुई है, उस पुत्री का विवाह तुम ऋषि श्रृंगा से कर दो। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ऋषि श्रृंगा जो है उनका अभ्यास एक ब्रह्मचारी के रूप में हुआ है। उन्होंने अभी तक किसी स्त्री के दर्शन भी नहीं किए हैं। तो हम तुम्हें एक तरकीब बताएंगे, जो सुंदर कन्याएं हैं तुम्हारे राज्य में, उनको भेज दो और किसी न किसी प्रकार से लुभा करके, आकर्षित कर करके ऋषि श्रृंगा को तुम्हारे राज्य में ले आओ, और बाद में तुम्हारी बेटी जो है उनको सौंप दो। तो ये हमने सुना था कि किस प्रकार से ये कन्याएं जो है अपने कार्य में सफल हो जाती हैं और ऋषि श्रृंगा को अपने साथ में लेकर के महाराज रोमपाद के राज्य तक पहुंच जाती हैं। तो ऋषि श्रृंगा को देख करके महाराज रोमपाद जो है बड़े हर्षित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, जैसे एक ऋषि का अभिनंदन करना चाहिए। उनको आसन पर बिठा करके उनके पाद धोते हैं और सभी प्रकार से उनका जो है उनकी पूजा करते हैं, और बाद में उनसे आग्रह करते हैं कि कृपा करके मेरी पुत्री शांता को स्वीकार करो अपनी पत्नी के रूप में। तो ऋषि श्रृंगा जो है स्वीकार कर लेते हैं और उनकी पुत्री शांता के साथ में उनका विवाह हो जाता है। बाद में ऋषि श्रृंगा से वो एक वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने छल के द्वारा कुछ ट्रिक्स लगा करके तुम्हें जो है तुम्हारे आश्रम से मैं अपने राज्य तक तुम्हें लेकर के आया उन कन्याओं के सहयोग के द्वारा। तो ये मैंने ठीक काम नहीं किया है, लेकिन मैं तुमसे वरदान चाहता हूँ कि ऐसा वर मुझे प्रदान करो कि ना तुम उसके द्वारा क्रोधित होकर के शाप दो और ना ही तुम्हारे पिता। तो ऋषि श्रृंगा जो है उनको वरदान देते हैं कि आप चिंता मत करो, तुम्हारे राज्य की भलाई के लिए तुमने जो भी किया है वो सही है, और मैं वरदान देता हूँ कि ना मेरे पिताजी तुम्हारे ऊपर क्रोधित होंगे और ना मैं क्रोध में आकर के तुम्हें कोई शाप दूंगा। तब वहाँ पर जो है खुशी खुशी अपनी पत्नी शांता के साथ में ऋषि श्रृंगा रहते हैं, और बताया जाता है कि जो भी वहाँ पर सूखा पड़ा था तुरंत जो है उस सूखे का अंत हो गया। तो ये कथा जो है समाप्त करते हैं और कहते हैं कि सनत कुमार ने ये भविष्यवाणी की थी इसके बाद में
कि यही ऋषि श्रृंगा एक दिन महाराज दशरथ की सहायता करेंगे अश्वमेध यज्ञ करवाने में, और उसके बाद में महाराज दशरथ को 4 दिव्य संतानों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए महाराज दशरथ, आप समय व्यर्थ मत करो, तुरंत आप जाओ अपने मित्र रोमपाद के राज्य में और उनसे आग्रह करें कि कृपा करके ऋषि श्रृंग को आपके राज्य में कुछ दिनों के लिए भेज दें, और ऋषि श्रृंगा की मदद से आप ये यज्ञ करवाइए, अश्वमेध यज्ञ, और जरूर जो तुम्हारी अभिलाषा है पुत्र प्राप्ति की, वो जरूर पूरी होगी। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपने मंत्री से ये कथा सुन करके, और बिना विलंब किए तुरंत वो महाराज रोमपाद के राज्य में पहुंच जाते हैं। तो रोमपाद उनको देख करके बड़ा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद में कि मेरे मित्र इतने वर्षों के बाद में मेरे राज्य में पधारे हैं, तो 6-7 दिन वो वहाँ पर रहते हैं। और उस समय में महाराज रोमपाद अपनी पुत्री के जो उनके वधू थे, वर वधू ऋषि श्रृंगा, उनको कहते हैं कि तुम्हारा असली ससुर मैं नहीं हूँ, तुम्हारे असली ससुर महाराज दशरथ हैं, क्योंकि शांता उनकी ही पुत्री है जो उन्होंने मुझे गोद में प्रदान की थी। और कहते हैं कि तो महाराज दशरथ तब अपनी अभिलाषा बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऋषि श्रृंगा मेरे राज्य में आकर के अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो महाराज रोमपाद प्रसन्नता से कहते हैं ऋषि श्रृंगा से कि आप जरूर जाइए महाराज दशरथ के साथ में और वो अश्वमेध यज्ञ करवाइए। तो उसके कुछ समय के पश्चात ऋषि श्रृंगा अपनी पत्नी के साथ में, शांता के साथ में, महाराज दशरथ की अयोध्या नगरी में पधारते हैं। और वहाँ पर आने के पश्चात में वो सारी यज्ञ की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो भी अरेंजमेंट्स करवानी थी, वो सभी प्रकार की ज़रूरतें वो पूरी करवाते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं कि अब समय आ गया है महाराज, जो अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व की जो बलि चढ़ाई जाएगी, उसको आप सारे विश्व में भेजो। क्योंकि ये पद्धति होती थी अश्वमेध यज्ञ करने से पहले कि जो अश्व जो उस यज्ञ के लिए बताया जाता था, उसको सभी अनेकों राज्यों में जाना पड़ता था, और महाराज दशरथ के सारे सैनिक उनके साथ में जाएंगे, और जो भी राज्यों के जो अलग अलग राजा हैं, या तो वो स्वीकार करेंगे कि महाराज दशरथ ही हमारे सम्राट हैं और हम उनके अधीन अपने राज्य को चलाएंगे, अन्यथा अगर वो चैलेंज करेंगे तो घोड़े को पकड़ करके बांध सकते हैं कि नहीं, हम उनका राज्य स्वीकार नहीं करते हैं। तब युद्ध होता था। तो इस प्रकार से 1 साल लगा उसमें महाराज दशरथ का वो अश्वमेध का घोड़ा पूरे विश्व में भ्रमण करके आया और सफलता के साथ में वापस आ पाया। कोई भी राजा उसको बंदी नहीं बना पाया। तो बड़ी सफलता के साथ में वो अश्व वापस आ गया। और महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगा की मदद से बड़े ही भव्य पूर्ण से अश्वमेध यज्ञ वहाँ पर करवाया और सफलता के साथ में वो पूर्ण हुआ। इसके बाद में ऋषि श्रृंगा महाराज दशरथ से कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन अब आपको एक और यज्ञ करवाना है जिसका नाम है पुत्रयेष्टि यज्ञ। तो आप ये पुत्रयेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। तो सभी प्रकार के महाराज दशरथ ने
सभी सुविधाओं की सभी जो है वहाँ पर अरेंजमेंट करवा दी और वहाँ पर जो है पुत्र येष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो बताया जाता है, रामायण में कहा है कि उसी समय पर देवतागण सब भगवान विष्णु के पास में पहुंचते हैं अपनी प्रार्थना लेकर के। वो कहते हैं कि हे भगवान, हम अनेकों प्रकार के देख रहे हैं कि रावण जो है, जो अभी लंका का राजा है, अनेकों प्रकार के अत्याचार करने में लगा है। तो हमें पता है कि रावण ने स्वर्गलोक भी जीत लिया था और सभी प्रकार के जो देवतागण थे उनको अपना बंदी बना लिया था, सेवक बना लिया था। सारे देवता उसकी सेवा में लगे रहते थे। और रावण क्या चाहता था, जनरली क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करता है तो वो स्वर्गलोक अगले जीवन में जा सकता है। लेकिन दुष्ट रावण क्या चाहता था कि किसी को भी पुण्य कार्य करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं एक काम करूंगा, पृथ्वी से, मेरी लंका से एक सीढ़ी बना दूंगा, स्टेयरकेस, एक सीढ़ी बना दूंगा स्वर्गलोक तक, जिसके द्वारा कोई भी जिसको भी चाहिए वो स्वर्गलोक तक जा सकता है। किसी को भी पुण्य काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल भी लोग जो है सोचते हैं कि किसी विमान के द्वारा हम जो है उच्च ग्रह तक अगर जा सकें, तो इसी प्रकार से इनकी भी ये जो है रावण की भी इसी प्रकार की योजना थी, आसुरिक योजना थी कि पुण्य काम करने की क्या ज़रूरत है, यज्ञ वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, देवताओं को प्रसन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी अरेंजमेंट बनाऊंगा, ऐसी योजना बनाऊंगा जिसके द्वारा, सीढ़ी के द्वारा लोग चढ़ पाएंगे। तो इसके कारण जो है रावण, दुष्ट रावण के कारण सभी लोग कुपित थे, सभी लोग भयभीत थे, त्राही मची हुई थी पूरे तीनों लोकों के अंदर में। उसने तीनों लोकों के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से ये चल रहा था। तो देवताओं ने कहा कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए, आप किसी प्रकार से हमें जो है इस भय से बचाइए। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शीघ्र मैं स्वयं और मेरे विस्तारों के रूप में महाराज दशरथ के घर में मैं स्वयं जन्म लूंगा और उस दुष्ट राक्षस असुर का, रावण का वध करूंगा और 11,000 साल तक पृथ्वी के ऊपर मैं राज्य करूंगा, जिसे आज भी हम लोग राम राज्य कहते हैं। तो सभी देवतागण जो है बड़े प्रसन्न होकर के वापस लौट गए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि जैसा भगवान ने बताया है उसके अनुसार अब भगवान की लीला में, भगवान तो राम के रूप में आने वाले हैं और भगवान के अंश जो हैं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के रूप में आने वाले हैं महाराज दशरथ के घर में। इससे पहले कि वो आए, तुम सब लोग भी अपने आंशिक रूप में वानरों के रूप में जन्म ले लो। तो ये सारे वानरों के रूप में, और खासकर उसमें से बड़े मुख्य वानर भी थे जैसे बलि, सुग्रीव, अंगद, ये बड़े शक्तिशाली थे। स्वयं हनुमान जी जैसे वायु अंश बताए जाते हैं। तो ये सारे देवतागण अनेकों प्रकार के बड़े ही ताकतवर वानरों के रूप में जो है उन्होंने जन्म लेना प्रारंभ किया भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। तो पुत्र येष्टि यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और बड़ी ही भली भांति जो है वो यज्ञ वहाँ पर करवाया गया। और जब वो यज्ञ सफल हुआ तो उसमें तुरंत जो है विष्णु दूत प्रकट हुए और विष्णु दूत अपने हाथ में जो है एक पात्र पकड़े हुए थे। उन्होंने वो पात्र जो है महाराज दशरथ को प्रदान किया और कहा कि हे महाराज, ये अपनी रानियों को प्रसाद के रूप में प्रदान कीजिए। तो
तो जैसा उनको बताया गया था कितने कितने भाग में, जैसे कौशल्य को आधा भाग प्रदान करने का था, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी रानियों में ये प्रसाद जो है जैसा विधि के अनुसार बताया था उस प्रकार से बांट दिया। तो उसका सेवन करने के पश्चात में बहुत जल्द उनकी रानियां जो है गर्भवती हो गई। तो उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तो तीनों जो है गर्भवती हो गई और 12 महीने के पश्चात उन्होंने जो है कुल मिलाकर के 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या जी से जो है भगवान राम, उनका जन्म हुआ। केकई से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से भगवान राम अपने स्वयं अंशों के साथ में उन्होंने महाराज दशरथ के घर में जन्म लिया। और भगवान की आगे जो हैं कुछ और बाल लीलाएं थोड़ी बताई गई हैं। कृष्ण लीला में तो हम देखते हैं बहुत विस्तार में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, लेकिन भगवान राम की बाल लीला बहुत संक्षिप्त में रामायण में उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो बड़े नटखट थे, भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो उनकी अन्य लीला बहुत विख्यात है। तो भगवान राम जो है आज हम देखते हैं कि अयोध्या नगरी में अपने बाल स्वरूप में उस मंदिर में, भव्य मंदिर में भगवान विराजमान हुए हैं। और हमने जो है भगवान की ये बाल लीला की कथा, उनका जन्म लीला की कथा, उसका श्रवण किया। रामायण तो बहुत बड़ी है और कभी समय मिलेगा तो हो सकता है कि रामनवमी के समय में हम भगवान राम की पूरी कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।